बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहली बात कि एजुकेटर्स की जॉब्स जो हैं वो करेंटली पंजाब में अलो हो गई हैं या नहीं होगी, वो आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसका जवाब है हाँ, अलो हो गई हैं। वज़ीर आला साहब की भी ख्वाहिश है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब की भी ख्वाहिश है कि जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी जाएँ। तो उन दोनों ने मिल के अनाउंस कर दिए हैं। बाकायदा जो वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है और उसमें तकरीबन 27-28 हज़ार जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और उसमें जॉब्स जो हैं वो एजुकेटर्स की हैं और साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ है। अब एजुकेटर्स की जॉब की तैयारी कैसे की जाए, अगला सवाल ये है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, खुद को कैसे तैयारी की जाए एजुकेटर के लिए। एक बात आपने सबसे पहले माइंड में रखनी है कि एजुकेटर की तैयारी और एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी, लेक्चरर की तैयारी और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की तैयारी, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनका एक दूसरे के साथ कहीं पे कोई भी लिंक नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने बाज़ार से बुक्स ले ली हैं, 5, 7, 8, 10 बुक्स ले ली हैं, जो किसकी हैं, लेक्चरर की हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैं या वो एजुकेटर्स की हैं, और आप ये टेस्ट पास कर लेंगे, इम्पॉसिबल नहीं होगा। जितनी मर्ज़ी किताबें ले लें, टेस्ट ऐसे पास नहीं होगा। टेस्ट कब पास होगा? टेस्ट पास करने के लिए आपको एक प्लानिंग के मुताबिक स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना होगा। जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका टेस्ट पास नहीं होगा। आपकी पढ़ने की जो बुक्स हैं उनकी तादाद जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, और ये बात तो डन है कि बाज़ार में जो किताबें लेक्चरर के लिए या एजुकेटर के लिए भी हैं जो अभी तक आ चुकी हैं, उनको पढ़कर आप एजुकेटर का टेस्ट पास नहीं करेंगे। तो फिर तैयारी कैसे करना होगी? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करें, ये बात गौर से सुनें। एजुकेटर की जो जॉब्स हैं ये जब भी अनाउंस होती हैं तो इनकी जो पॉलिसी है, जो इनकी स्कीम ऑफ स्टडी होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, वो हर साल से मुराद है कि जब भी एजुकेटर्स अनाउंस होती हैं वो पॉलिसी चेंज होती है। जो पॉलिसी 2012 में थी, 14 में थी, 15 में थी, 16 में थी या 18-19 में थी, वो पॉलिसी अब जब एजुकेटर्स की जॉब अनाउंस होंगी तो वो पॉलिसी नहीं होगी, उसमें चेंज आएगी। जैसे कि एक ऐसी पॉलिसी भी थी जिसमें इंजीनियर भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी एजुकेटर भर्ती हुए हैं, लेकिन बाद में उस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। इवन के एडवोकेट यानी जो एडवोकेट थे वो भी एजुकेटर सेलेक्ट हुए हैं। तब पॉलिसी थी लेकिन बाद में वो पॉलिसी भी चेंज होगी। तो एक तो ये बात माइंड में रखना है कि कौन सा एजुकेटर सेलेक्ट हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, वो तब ही फैसला होता है जब एजुकेटर की ऐड आ जाती है, तो तब वहाँ पे अनाउंस होता है कि ये सब्जेक्ट्स वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आम तौर पर जो लाजमी तौर पे कर सकते होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में जिनका मास्टर होता है, जिनका उर्दू में मास्टर होता है, जिनका इस्लामियात में मास्टर होता है, जिनका पाकिस्तान स्टडी में मास्टर होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, यानी ये जो साइंस के सब्जेक्ट बेसिक हैं और जो बेसिक आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको तो हर बार अलाउ होता ही होता है, इन्होंने तो टेस्ट देना ही देना होता है, परमिशन होती है। अब बातें हैं जी तैयारी कैसे करनी है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब तक ऐड नहीं आता तब तक आपने मार्केट से कोई भी बुक, चाहे उसके ऊपर एजुकेटर लिखा हुआ हो, उसके ऊपर लेक्चर लिखा हुआ है, कोई भी बुक आपने प्रेपरेशन के लिए लेकर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आपने करना ये है कि आपने गवर्नमेंट स्कूलों में जो सिलेबस है 3री क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, उसमें से आपने इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफ़ी और साइंस जो 8वीं तक है, जो जनरल साइंस है, ये वाले सब्जेक्ट्स लेकर आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपका जो एजुकेटर का टेस्ट होता है वो मैक्सिमम ये जो 10वीं तक का सिलेबस होता है
इसमें से आता है। जो आपका मास्टर है, फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, इंग्लिश उर्दू में है, आपने उस पे सारा फोकस नहीं लगा देना कि आप इंग्लिश है तो आप इंग्लिश की हिस्ट्री तैयार करते रहें, आप सारे राइटर तैयार करें, ड्रामे नावल उनके ऊपर फोकस करें। इसी तरह अगर फिज़िक्स का है तो आप बेसिक कंसेप्ट पे चले जाएँ, उनका आपको एजुकेटर की जॉब के लिए फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस होता ही नहीं है। ये तो टीचर होता है, या आर्ट्स का टीचर है या साइंस का टीचर है। अब जो आर्ट्स का टीचर है वो उसको इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी है, वो उसके तो कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जनरल टेस्ट होता है और उसमें जो मैट्रिक तक का सिलेबस है उसको लाजमी तौर पे उस टेस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। इसलिए आप सबसे पहले इनको जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं इनको निकाल कर अच्छे तरीके से पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि उनको अंडरलाइन करें, वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालें कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से निकल सकते हैं जो कि हमारे पेपर में आ सकते हैं। फिर उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करें, वहाँ से आपका पेपर आएगा लाजमी तौर पे। जब तक आप ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाली स्टडी के ऊपर अमल नहीं करेंगे, आप एजुकेटर का टेस्ट जो है वो पास नहीं कर सकते। जो मार्केट में बुक्स हैं वो तो ऑलरेडी पहले की हैं, अभी तो एजुकेटर की कोई पॉलिसी नहीं आई। तो अगर किसी ने ऊपर एजुकेटर लिख भी दिया है तो उसका तो फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि पॉलिसी अभी आई नहीं। तो उनको कैसे पता चला कि हमने कौन सी बुक जो है वो एजुकेटर के लिए देनी है। नॉर्मली तौर पे ये होता है कि जो बुक्स उनके पास पहले पड़ी होती हैं वो उनके ऊपर एजुकेटर का टाइटल लगा के मार्केट में भेज देते हैं। तो आप लोग उसको जो न्यू बुक समझकर, न्यू बुक कंसिडर करके ले लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं होती तब तक वो बुक कैसे बना सकते हैं। अगर उनके पास मटेरियल हो भी तो पता ही नहीं कि कौन सा टेस्ट आना है, तो वो भी उस बुक को नहीं बना सकते। उसके इसलिए कभी भी जो है ना वो मार्केट से आपने बुक तब लेनी है जब वेबसाइट के ऊपर या जो ऐड है वो आ चुकी हो और उसमें सिलेबस बाकायदा मेंशन हो। और फिर आपने जब बुक लेनी है एजुकेटर के लिए तो ये माइंड में रखना है कि आपका जो कंटेंट है, जो टेस्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ से सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो बुक हो वो आपने मार्केट से लेनी है। ऐसे नहीं कि आप बाज़ार में गए हैं जी, वो फ़लाँ कंपनी का नाम अच्छा है या पब्लिशर फ़लाँ अच्छा है तो वो बुक उठा के लेकर आ जाएं तो उससे आप प्रेपरेशन करें और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंटेंट के मुताबिक जो उस बुक को लें। उसके बाद अगली बात, प्रीवियस पेपर। बहुत से लोग जो हैं वो प्रीवियस पेपर तलाश करते हैं कि हमें कहीं से ना प्रीवियस पेपर मिल जाए। तो जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपका बेनिफिट नहीं करते, उनके ऊपर भी अपना टाइम ज़ाया ना करें। क्यों नहीं करते? अब जब हर साल पॉलिसी चेंज हो रही है तो जो प्रीवियस पेपर हैं वो आपको जो मिलेंगे वो कौन सी पॉलिसी के तहत थे, अब कौन सी पॉलिसी है, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए जब पॉलिसी चेंज हो गई है तो जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो आप प्रीवियस पेपर जो है वो आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। इसलिए प्रीवियस पेपर के ऊपर जो है वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। उसके बाद जी नेट, गूगल, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको हम पढ़ें तो हम अच्छे जो प्रेपरेशन है वो कर सकेंगे। हाँ, आप वहाँ पे जाके भी अगर आप एजुकेटर सर्च करते रहें, आप लेक्चरर सर्च करते रहें तो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। नेट आपको बस इतनी हेल्प कर सकता है कि वहाँ से आप नेट से जो आपका ये मैंने सिलेबस बताया है 3री क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, इससे रिलेटेड जो मटेरियल आपको नेट से मिलता है उसको सर्च आउट करें और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। यानी ऑब्जेक्टिव आप नेट से ले सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपका ये टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी रहा आपका सब्जेक्ट, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका एक माइनर सब पोर्शन होता है, उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। वो आप तब भी प्रिपेयर कर लेंगे जब पॉलिसी अनाउंस होगी। तो जब तक नहीं अनाउंस होती ये वाला सिलेबस के ऊपर फोकस करें। हाँ, जो बेसिक मैथ है, जो बेसिक जनरल साइंस है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेज है, पैसिव वॉइस हैं, इसी तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लाजमी करें, ये लाजमी आएगा। करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एजुकेटर के पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चंस लाजमी तौर पर आते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप ये करें कि न्यूज़ देखना शुरू कर दें। आप रात को डेली अपना एक टाइम फिक्स करें कि मैंने फ़लाँ टाइम की जो एक न्यूज़ है वो लाजमी तौर पर सुननी है। उसको आप पूरे दिन में जो कुछ हुआ होगा वो आपके सामने आ जाएगा। या न्यूज़पेपर पढ़ लें, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो उसको डेली बेसिस पे आप उसकी हेडलाइंस पढ़ते जाएं, तो तब तक आपको आइडिया हो कि मुल्क में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, कौन सा मिनिस्टर, उसके पास कौन सा वज़ीर जो है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर कौन है,
किस सूबे का कौन सा वज़ीर आला है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनको लाजमी तौर पर फोकस करें। और कौन सा बंदा किस पार्टी का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें सारी पार्टीज़ मिक्स हैं। तो अब जब मिक्स हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़लाँ जो मिनिस्टर है या उसके वो किस पार्टी का है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें जो है इनके ऊपर फोकस करें और अपनी तैयारी जो है वो इन पे अच्छी करें। नेट पे टाइम ज़ाया करने के बजाय, किताबें जो हैं वो मार्केट से लेकर पढ़ने के बजाय या प्रीवियस पेपर तलाश करने के बजाय इसके बस इस सिलेबस के ऊपर फोकस करें जो कि 10वीं का है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस जो है वो नेक्स्ट भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।